सवाल यह नहीं है कि स्त्री का मोह कैसे छोड़ा जाए। सवाल यह है तुम मोह में क्यों हो। तुम्हारे भीतर यह तड़प कहां से आती है। तुम क्यों बार बार किसी की आंखों में खुद को ढूंढते हो। क्यों बार बार वही चेहरा वही छवि तुम्हारी स्मृति में लौटती रहती। क्यों? क्योंकि तुमने खुद को अभी तक जाना नहीं। जिसने स्वयं को नहीं जाना वो दूसरों में खोजता है, कभी स्त्री में, कभी पुरुष में, कभी सत्ता में, कभी धन में। मोह वहीं पैदा होता है जहां भीतर खालीपन है। और जब तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है तो तुम उसे बाहर तलाशते हो, और वही तलाश बन जाती है मोह। स्त्री मोह नहीं, वो तो एक आईना है जिसमें तुम खुद को देखना चाहते हो। पर ध्यान से देखो, तुम जो देख रहे हो वो स्त्री नहीं, वो तुम्हारी अधूरी कल्पनाएं। तुम उसे देवी बना देते हो और उसी क्षण वो बंधन बन जाती। तुमने कभी ध्यान से देखा है मोह को? वो कोई बाहरी चीज नहीं, वो तुम्हारे भीतर की भूख है जिसे तुम किसी और के शरीर से, स्पर्श से, मुस्कान से भरना चाहते हो। लेकिन यह असंभव है। कोई और तुम्हारे भीतर की शांति नहीं दे सकता। किसी स्त्री का शरीर तुम्हारी आत्मा की प्यास को नहीं बुझा सकता। और जब यह प्यास नहीं बुझती तो मोह पीड़ा बन जाता है। तुम उस स्त्री को भुनाना चाहते हो जो अब तुम्हारे जीवन में नहीं। लेकिन याद रखो, जिसे भुलाने की कोशिश की जाती वो और गहरी छाया बनकर भीतर बैठ जाती। भूलने की कोशिश मत करो, केवल देखो, सजग होकर देखो, कौन है वो स्त्री। क्या वो वास्तव में वहां है या सिर्फ तुम्हारी चाह। जब तुम आंखें बंद करके उसे बुलाते हो और बिना प्रतिक्रिया के बस उसे देखते हो तो धीरे धीरे वो छवि धुंधली हो जाती। फिर एक दिन वो छवि टूट जाती और जो बचता है वो मौन होता है। मोह तब टूटता है जब तुम मोह को जी लेते हो, पूरी जागरूकता से, बिना भागे, बिना रोके। स्त्री मोह को त्यागना नहीं, उससे टकराना नहीं, उसे देखना है, समझना है। जैसे कोई बच्चा कोई खिलौना पकड़े बैठा हो, उससे जबरदस्ती छीना नहीं जाता। बस उसके हाथ में एक और खिलौना दे दो, बच्चा खुद छोड़ देगा। तुम्हारे जीवन में भी कुछ बड़ा आना चाहिए जिसके आगे मोह स्वयं ही गिर जाए। और वो बड़ा है ध्यान। जिस दिन तुम भीतर से पूर्ण हो जाओगे, जिस दिन तुम अकेले रहकर भी आनंदित रहोगे, उस दिन तुम किसी स्त्री में बंधन नहीं खोजोगे। तुम उसे प्रेम करोगे, लेकिन यह प्रेम आत्मनिर्भर होगा, स्वतंत्र होगा। उसमें आग्रह नहीं होगा, मांग नहीं होगी। मोह मांग करता है, प्रेम देता है। मोह गुलामी है, प्रेम स्वतंत्रता है। और जहां स्वतंत्रता है वहां भय नहीं, वहां स्मृतियों की जंजीरें नहीं। स्त्री को बुलाना नहीं, उसे एक अनुभव की तरह जानना है। वो तुम्हारे जीवन में आई और तुम्हें कुछ सिखा कर गई। अब वो स्मृति बन चुकी है तो उसे आशीर्वाद दो, उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें तुम्हारे ही भीतर की एक परछाई दिखा दी। वो परछाई अब नहीं रही, तो प्रकाश में आ जाओ। जिस दिन तुम ये जान लेते हो, उस दिन स्त्री की छवि अब मोह नहीं लगती। वो तो एक सुंदर चित्र बन जाती जो अब तुम्हारे जीवन की दीवार पर टंगी है। पर अब वो दीवार तुम्हें कैद नहीं करती।
ये जानना ही मुक्ति है। मोह का अंत तभी होता है जब तुम स्वयं को जान लेते हो। किसी और को भूलने की कोशिश में मत लगो, स्वयं को याद करने लगो। और एक बार तुमने स्वयं को पहचान लिया तो न कोई मोह रहेगा, न कोई विरह, बस मौन बचेगा, जिसमें प्रेम भी होगा, करुणा भी, पर बंधन नहीं। इसलिए अब कोशिश मत करो उसे भूलने की। बैठ जाओ चुपचाप और अपने भीतर की उस गहराई में उतर जाओ जहां न स्त्री है न पुरुष, केवल शून्यता है, केवल मौन है, केवल तुम हो, या शायद तुम भी नहीं। जब तुम गहराई से भीतर उतरते हो तब एक बहुत ही अजीब बात घटती है। वो स्त्री जिससे तुम मोह में थे अब तुम्हें एक स्वप्न जैसी लगती है, जैसे वो कभी थी ही नहीं, या थी भी तो बस एक दृश्य की तरह जो जीवन के रंगमंच पर आया और चला गया। तुम्हारा मन है जो उसे पकड़कर बैठा है, तुम्हारी स्मृति है जो उसे जीवित रखे हुए है। मित्रों, मनुष्य की सबसे बड़ी खोज हमेशा से सुख की रही। मनुष्य चाहे जंगल में रहा हो या महल में, उसकी आंखें एक ही चीज ढूंढती रहीं, सुख कहां है, आनंद कहां है। और अजीब बात यह है कि जितना वो सुख के पीछे भागता है उतना ही खाली हो जाता है। यह जीवन का रहस्य। जितना तुम सुख को पकड़ने जाओगे उतना ही वो हाथ से फिसलेगा। सुख ऐसा है जैसे मुट्ठी में पानी पकड़ने की कोशिश करो, जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही बाहर निकल जाएगा। हस्त मैथुन, जिसे लोग गुप्त क्रिया कहते, शर्मती चीज मानते, असल में उसी खोज का एक रूप है। शरीर में ऊर्जा है, मन में कल्पना है, और व्यक्ति सोचता है कि अगर इस ऊर्जा को बाहर निकाल दिया जाए तो शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। और सच में जब विस्फोट होता है तो कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है मानो सारी बेचैनी मिट गई, शरीर हल्का हो गया, मन शांत हो गया। लेकिन यह शांति वैसी ही है जैसे कोई व्यक्ति शराब पीकर सो जाए, 2 घंटे सोया रहेगा, फिर सिर दर्द से फटने लगेगा। सुख का भ्रम बड़ा मीठा होता है। जब तुम हस्त मैथुन करते हो तो वो सुख तुम्हें वास्तविक लगता है, क्योंकि शरीर के भीतर रासायनिक परिवर्तन होता है, हार्मोन निकलते, और मन समझता है यहां आनंद है। लेकिन मित्रों, आनंद ऐसा नहीं होता जो तुम्हें क्षण भर में दे और क्षण भर में छीन ले। असली आनंद ऐसा है जो तुम्हें भीतर से भर दे, जो तुम्हारी जड़ों तक पहुंचे, जो तुम्हें स्थायी शांति और तृप्ति दे। अगर तुम्हें लगता है कि हस्तमैथुन में सुख है तो यह वही भ्रम है जिसे रेगिस्तान में चल रहा प्यासा व्यक्ति देखता है। उसे दूर से पानी की चमक दिखती है और वो भागता है, लेकिन जब पहुंचता है तो वहां रेत के अलावा कुछ नहीं होता। शरीर का यह सुख भी मृग तृष्णा है। मैं ये नहीं कहता कि हस्तमैथुन अपराध है, धर्म ने इसे अपराध बना दिया है और इसी कारण लोग इससे और ज्यादा बंध गए। मैं कहता हूं यह अपराध नहीं, लेकिन यह एक अवसर का नाश है। यह तुम्हारे भीतर जो दिव्यता का बीज है उसको जमीन तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर देता है। यह तुम्हें हल्का करता है लेकिन भीतर से खोखला कर देता है। लोग कहते हैं तो क्या हम इसे छोड़ दें?
मैं कहता हूं छोड़ना मत। छोड़ने का प्रयास करोगे तो और फंस जाओगे, क्योंकि छोड़ना मतलब है दमन करना, और दमन हमेशा उसी चीज को और आकर्षक बना देता है। अगर मैं तुम्हें कहूं कि अब 1 महीने तक आइसक्रीम मत खाना, तो तुम्हारे मन में हर दिन आइसक्रीम की तस्वीरें उठेंगी। तुम हर गली में आइसक्रीम की दुकान देखोगे, और जिस दिन रोक टूटी तुम दुगनी मात्रा में आइसक्रीम खा लोगे। यही नियम यहां भी है। अगर तुम बलपूर्वक इसे छोड़ोगे तो यह और गहरा हो जाएगा। तो उपाय क्या है? उपाय है सजगता। जब यह क्रिया होती है तो बस सजग रहो। देखो भीतर क्या घट रहा है। देखो कि सुख सिर्फ कुछ क्षण है और उसके बाद खालीपन है। धीरे धीरे यह समझ इतनी गहरी हो जाएगी कि एक दिन तुम्हारा मन खुद कहेगा यह व्यर्थ है। तब यह आदत अपने आप गिर जाएगी, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी युद्ध के यह समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखना, सुख वो है जिसमें कोई पछतावा ना हो। सुख वो है जो तुम्हें और गहराई दे। हस्तमैथुन के बाद हमेशा एक उदासी आती, शरीर से ऊर्जा निकलती और मन भारी हो जाता है। यह संकेत है कि यह सुख नहीं है, यह केवल एक नशा है। और हर नशा वही करता है, पहले मीठा लगता है, फिर गुलाम बना देता है। धीरे धीरे तुम सोचते हो कि यह तुम्हारी आवश्यकता है, जबकि यह सिर्फ आदत है। जब वही ऊर्जा बचाई जाती है और ऊपर की ओर ले जाई जाती है, तब वही आनंद ध्यान में उतरता है। तब वही आनंद प्रेम में बहता है। तब तुम देखोगे कि बिना गुरुदेव, मेरी सबसे बड़ी समस्या है कि मैं वासना से मुक्त होना चाहता हूं, लेकिन जितना मैं उसे रोकता हूं उतनी ही बढ़ती जाती है। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी अपनी परछाई को भगाने की कोशिश की? युवक बोला, नहीं, असंभव है। साधु बोले, वासना भी तुम्हारी परछाई जैसी, जितना भगाओगे उतनी पीछे लगेगी। एक ही उपाय, रुको, स्थिर हो जाओ और उसे समझो। युवक ने कहा, लेकिन मैं छोड़ूं कैसे? साधु बोले, बस देखो, केवल साक्षी बन जाओ। जैसे ही तुम साक्षी होते हो, पकड़ अपने आप टूट जाती। यही ध्यान की कुंजी। वासना को छोड़ने के लिए ध्यान जरूरी है। ध्यान का मतलब है, जब वासना उठती है तुम उसे देखो, उसका निरीक्षण करो, न उसका विरोध करो, न उसका समर्थन करो। जैसे ही तुम बीच में रहते हो, तुम पाओगे कि ऊर्जा धीरे धीरे रूपांतरित होने लगी। तो धीरे धीरे वासना तुम्हें पकड़ना बंद कर देगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वही ऊर्जा तुम्हें ध्यान की गहराई में ले जाएगी। वासना को छोड़ने का अर्थ है होश में जीना। वासना तुम्हें अंधा बनाती और ध्यान तुम्हें जागरूक करता है। तो उपाय यही है, जागो। अब एक और बात, लोग पूछते हैं, क्या वासना को पूरी तरह खत्म करना जरूरी है? मैं कहता हूं, खत्म मत करो, क्योंकि जिसे तुम खत्म करना चाहते हो वही बार बार लौट कर आएगा। केवल रूपांतरित करो। रूपांतरण ही सही मार्ग है। बुद्ध ने कहा, वासना को करुणा में बदल दो। मैं कहता हूं, वासना को प्रेम में बदलो और फिर प्रेम को ध्यान में बदलो। यही मार्ग है। अगर तुम इसे समझ लो तो वासना तुम्हारा शत्रु नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारा मित्र बन जाएगी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति आज तुम्हें नीचे खींचती है, वही तुम्हें ऊपर उठा सकती है। तो वासना को छोड़ने का अर्थ है वासना को समझना, समझ ही छोड़ना है। अब मैं तुम्हें एक आखिरी उदाहरण देता हूं।
एक आदमी ने अपने गुरु से पूछा, मुझे वासना छोड़नी, क्या करूं? गुरु ने कहा, तुम्हें वासना छोड़नी नहीं, तुम्हें उसे देखना है। जैसे ही तुमने उसे पूरे होश से देख लिया, वो अपने आप छूट जाएगी। आदमी ने अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि वासना उठती है और कुछ ही देर में मिट जाती। कुछ महीनों बाद उसने पाया कि वो वासना की पकड़ से मुक्त हो गया है। उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, आपने मुझे सबसे आसान उपाय दिया। मैंने कुछ किया नहीं, केवल देखा और वासना छूट गई। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही है ध्यान का चमत्कार। तो मैं तुमसे कहता हूं, वासना से मत डरो, वासना से मत भागो, बस उसे समझो और धीरे धीरे रूपांतरित करो। यही छोड़ने की कला है। वासना को छोड़ो और देखो कि जीवन कितना हल्का हो जाता है। वासना को छोड़ो और देखो कि प्रेम अपने आप खिलने लगता है। वासना को छोड़ो और देखो। मित्रों, मनुष्य की सबसे बड़ी खोज हमेशा से सुख की रही। मनुष्य चाहे जंगल में रहा हो या महल में, उसकी आंखें एक ही चीज ढूंढती रहीं, सुख कहां है, आनंद कहां है। और अजीब बात यह है कि जितना वो सुख के पीछे भागता है, उतना ही खाली हो जाता है। यह जीवन का रहस्य। जितना तुम सुख को पकड़ने जाओगे, उतना ही वो हाथ से फिसलेगा। सुख ऐसा है जैसे मुट्ठी में पानी पकड़ने की कोशिश करो। जितना कसकर पकड़ोगे, उतना ही बाहर निकल जाएगा। हस्त मैथुन, जिसे लोग गुप्त क्रिया कहते, शर्मती चीज मानते, असल में उसी खोज का एक रूप है। शरीर में ऊर्जा है, मन में कल्पना है, और व्यक्ति सोचता है कि अगर इस ऊर्जा को बाहर निकाल दिया जाए तो शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। और सच में जब विस्फोट होता है तो कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है मानो सारी बेचैनी मिट गई, शरीर हल्का हो गया, मन शांत हो गया। लेकिन यह शांति वैसी ही है जैसे कोई व्यक्ति शराब पीकर सो जाए। 2 घंटे सोया रहेगा, फिर सिर दर्द से फटने लगेगा। सुख का भ्रम बड़ा मीठा होता है। जब तुम हस्त मैथुन करते हो तो वो सुख तुम्हें वास्तविक लगता है, क्योंकि शरीर के भीतर रासायनिक परिवर्तन होता है, हार्मोन निकलते, और मन समझता है यहां आनंद है। लेकिन मित्रों, आनंद ऐसा नहीं होता जो तुम्हें क्षण भर में दे और क्षण भर में छीन ले। असली आनंद ऐसा है जो तुम्हें भीतर से भर दे, जो तुम्हारी जड़ों तक पहुंचे, जो तुम्हें स्थायी शांति और तृप्ति दे। अगर तुम्हें लगता है कि हस्तमैथुन में सुख है, तो यह वही भ्रम है जिसे रेगिस्तान में चल रहा प्यासा व्यक्ति देखता है। उसे दूर से पानी की चमक दिखती और वो भागता है, लेकिन जब पहुंचता है तो वहां रेत के अलावा कुछ नहीं होता। शरीर का यह सुख भी मृग तृष्णा है। वो आता है और फिर तुरंत चला जाता है। और जो बचता है, मैं ये नहीं कहता कि हस्तमैथुन अपराध है। धर्म ने इसे अपराध बना दिया है और इसी कारण लोग इससे और ज्यादा बंध गए। मैं कहता हूं यह अपराध नहीं है, लेकिन यह एक अवसर का नाश है। यह तुम्हारे भीतर जो दिव्यता का बीज है, उसको जमीन तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर देता है। यह तुम्हें हल्का करता है, लेकिन भीतर से खोखला कर देता है। लोग कहते हैं, तो क्या हम इसे छोड़ दें? मैं कहता हूं, छोड़ना मत,
छोड़ने का प्रयास करोगे तो और फंस जाओगे, क्योंकि छोड़ना मतलब है दमन करना, और दमन हमेशा उसी चीज को और आकर्षक बना देता है। अगर मैं तुम्हें कहूं कि अब 1 महीने तक आइसक्रीम मत खाना, तो तुम्हारे मन में हर दिन आइसक्रीम की तस्वीरें उठेंगी। तुम हर गली में आइसक्रीम की दुकान देखोगे, और जिस दिन रोक टूटी तुम दुगनी मात्रा में आइसक्रीम खा लोगे। यही नियम यहां भी है। अगर तुम बलपूर्वक इसे छोड़ोगे तो यह और गहरा हो जाएगा। तो उपाय क्या है? उपाय है सजगता। जब यह क्रिया होती है तो बस सजग रहो। देखो भीतर क्या घट रहा है। देखो कि सुख सिर्फ कुछ क्षण है और उसके बाद खालीपन है। धीरे धीरे यह समझ इतनी गहरी हो जाएगी कि एक दिन तुम्हारा मन खुद कहेगा यह व्यर्थ है। तब यह आदत अपने आप गिर जाएगी, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी युद्ध के यह समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखना, सुख वो है जिसमें कोई पछतावा ना हो। सुख वो है जो तुम्हें और गहराई दे। हस्तमैथुन के बाद हमेशा एक उदासी आती, शरीर से ऊर्जा निकलती और मन भारी हो जाता है। यह संकेत है कि यह सुख नहीं है, यह केवल एक नशा है। और हर नशा वही करता है, पहले मीठा लगता है, फिर गुलाम बना देता है। धीरे धीरे तुम सोचते हो कि यह तुम्हारी आवश्यकता है, जबकि यह सिर्फ आदत है। जब वही ऊर्जा बचाई जाती है और ऊपर की ओर ले जाई जाती है, तब वही आनंद ध्यान में उतरता है। तब वही आनंद प्रेम में बहता है। तब तुम देखोगे कि बिना छुए भी आनंद है, बिना कुछ किए भी